हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली। आंखों में आंसू, लब पे दुआएं, पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली। ऐसे शहंशाह फकीर थे वो। उनके दर पे जो भी गया साईनाथ कहा जाता है, इसलिए साइयों के भी नाथ साईनाथ। तो उनके दर पे जो भी रोता हुआ गया है तो हंसता हुआ वापस आया है। आज उन्हीं के बारे में कुछ बातें करेंगे। शिरडी के साईनाथ बाबा का जो निधन था, जब उन्होंने इस फानी दुनिया से पर्दा किया, तो 1918 में दशहरे के दिन उन्होंने किया था। इसलिए पर्दा कहा जाता है क्योंकि फकीर की मर्जी होती है कि उन्होंने कब जाना है और कब आना है। ये फकीर की मर्जी के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने जब दुनिया को छोड़ा तो 1918 में छोड़ा, जो दशहरे का दिन था। और कहते हैं कि साईनाथ ने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले ही दे दिया था। उनका कहना था कि दशहरा के दिन धरती से विदा होने का सबसे अच्छा दिन है। अपने जीवन में साईनाथ ने चमत्कार किए जो आज भी पहेली बने हुए हैं। उन्होंने वो रंग दिखाए लोगों को जो पहेली बने हुए हैं। ब्रिटिश शासकों का, उनके ब्रिटिश जो शासक थे, जो अंग्रेजों का वक्त था, उस वक्त अंग्रेजों का भारत में काफी बोलबाला था, उन्हीं का राज था। तो वो उन लोगों ने उनके चमत्कारों की जांच करवाई थी, क्योंकि कई बार जो गरीब या दुखिया आता तो साईनाथ उनको सोने चांदी के सिक्के भी दे देते। मालिक थे, मालिक लोग थे। साईं लोगों के आगे कोई राजा नहीं, कोई वजीर नहीं। वही राजा है, वही वजीर है, फकीर है। साईनाथ बाबा की चमत्कार, जो भी साईनाथ बाबा कुछ चमत्कार दिखाते थे या जो भी उनके बारे में कहानियां हैं या बातें हैं, उनके पीछे जीवन से जुड़ी कोई ना कोई शिक्षा या मर्म छिपा है। शिरडी के साईनाथ मंदिर का द्वारका माई वे स्थान है जहां साईं बाबा भोजन बनाते थे, वहीं पर धूनी रमाते थे और उसी धूनी का प्रसाद लोगों को देते थे। साईं बाबा सशरीर भले ही धरती पर नहीं है, लेकिन सच्चे भक्तों को हमेशा ये एहसास होता है कि साईनाथ बाबा उनके साथ है। साईनाथ बाबा उनके साथ है, पर्दा कर गए, जो पर्दे में है उनकी मर्जी है। आगे तो जब फकीर इस दुनिया में हाजिर होते हैं तो कोई भी उनके दर्शनों के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो हाजिर नाजिर होते हैं तो वही दीदार कर पाता है जिनकी नजर को उनकी चाहत की, उनको देखने की प्यास होगी, उनको देखने की प्यास होगी, उनसे प्यार होगा, उनसे प्रेम होगा, तो वही देख पाएगा। और उनके भक्तों को यह एहसास होता है क्योंकि वो दिलाते हैं एहसास कि हम हैं, तू चिंता मत कर। और कहा जाता है कि साईनाथ की धुनी की बभूत से लोगों के दुख दर्द दूर होते थे, उस समय भी और आज के समय भी। समाधि लेने के पहले भी बाबा इसी बटुए में हाथ डालकर अपने भक्तों को सोना चांदी के सिक्के देकर उनके दुखों को दूर किया करते थे। जब अंग्रेज सरकार को यह पता लगा तो उन्होंने जांच करवाई थी। उस समय अंग्रेज शासकों ने साईनाथ बाबा के इस चमत्कार की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन वे चमत्कार, वो बात आज भी पहेली बनी हुई है बड़े बड़े लोगों के लिए। विज्ञान हारता है जहां फकीर का रहस्य शुरू होता है।
फकीरों को समझना आसान नहीं, क्योंकि फकीर जो होते हैं वो रहस्यमयी होते हैं। शिरडी में आज भी हर गुरुवार को साईनाथ की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। समाधि लेने से पहले, पर्दा करने से पहले बाबा अपनी लाठी से छूकर भक्तों की सारी तकलीफें दूर किया करते थे। और जब भक्तों के दुख से बाबा खुद निडाल हो जाते थे तो अपनी चिलम जला लेते थे। दुख से जब खुद निडाल हो जाते थे तो अपनी चिलम जला लेते थे। आज भी साईनाथ जी की पालकी जब चावड़ी पहुंच जाती है तो उनको चिलम चढ़ाई जाती है। ये चिलम सिर्फ श्रद्धा और आस्था का चढ़ावा ही नहीं है, बल्कि साईं के चमत्कारों से भी जुड़ी हुई है। ये फकीरों का मौज है कि किसी का दर्द भी खुद पर झेल लेते हैं, और जैसे ही दुख दर्दों का समाधान हुआ तो फकीर अपनी मौज में बैठे, कुछ भी खाए पिए। उनसे अगर कोई चीज लग भी रही है ना, चिलम पी रहे हैं वो या कुछ भी, तो वो भी कहते हैं कि पाक ही हो जाती। तो ये फकीरों की मौज होती है कि वो पीते थे चिलम, तो ये उनका मौज की बात है। फकीर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।